छात्रों आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 37 का हल करना और ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और यहाँ पे देखिए राम एक लड़का है, रामायण के राम बहादुर है। राम एक लड़का है तो इसे हम लिखेंगे राम इज अ बॉय। अब देखिए रामायण के राम बहादुर है, यहाँ पे रामायण के राम यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो जहाँ प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो इससे पहले बनाते हम राम एक लड़का है, लिखेंगे राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। रामायण के राम बहादुर है तो लिखेंगे द राम ऑफ रामायण और लिखेंगे इज ब्रेव। कालिदास एक महान कवि है तो लिखेंगे कालिदास इज अ महान यानी कि ग्रेट पोएट। वे भारत के शेक्सपियर है तो लिखेंगे ही, चूंकि ये वे है लेकिन ये कालिदास के लिए सिंगुलर है। ही इज और लिखेंगे ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही इज द शेक्सपियर और भारत के ऑफ इंडिया। ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूध लाभदायक होता है। देखिए दूध जो है लाभदायक होता है और ये खास निश्चित नहीं है, पूरी जाति का बोध करा रहा है और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज यूजफुल। गाय का दूध लाभदायक होता है। गाय का दूध, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्लस नाउन है तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द मिल्क ऑफ काउ इज यूजफुल। जहाँ पे प्रीपोजिशन और प्लस नाउन हो वहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है। सोना आकर्षक होता है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, लिखेंगे गोल्ड इज अट्रैक्टिव। भारत का सोना आकर्षक होता है। देखिए भारत का सोना, यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो लिखेंगे यहाँ पे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सोना आकर्षक है। देखिए यहाँ पे सोना आकर्षक है लेकिन निश्चित है, कुछ सोना के लिए है, सारा सोना के लिए नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए आप द गोल्ड इज अट्रैक्टिव। पानी गंदा है, ये भी जो है कुछ पानी के लिए है, निश्चित है तो लिखेंगे द वाटर इज डर्टी। इस नदी का पानी गंदा है। यहाँ पे देखिए इस नदी का पानी गंदा है, यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो आप जानते हैं, और ये जो है पानी अनकाउंटेबल नाउन है तो जब अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन के साथ जो है प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। इस नदी का पानी गंदा है तो लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। कुत्ते खतरनाक होते हैं। देखिए कुत्ते जो है ये पूरी जाति का बोध करा रहा है और ये निश्चित नहीं है तो हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे डॉग्स आर डेंजरस। इस शहर के कुत्ते खतरनाक है। यहाँ पे देखिए कुछ कुत्तों की बात है, सारा कुत्ते की बात नहीं है तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो इस शहर के कुत्ते खतरनाक है तो लिखेंगे द डॉग्स
डॉग्स ऑफ दिस टाउन आर डेंजरस। कुछ और है, कुत्ते खतरनाक है। देखिए कुत्ते खतरनाक है, कुछ कुत्ता है, निश्चित कुत्ता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द डॉग्स आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक है। सुंदरता एक कीमती रत्न है, तो यहाँ पे देखिए ये सुंदरता जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई जो है प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। सुंदरता एक कीमती रत्न है, तो लिखेंगे ब्यूटी। क्या लिखेंगे? ब्यूटी इज, और लिखेंगे एक कीमती रत्न है, कीमती यानी कि कॉस्टली, और इसके बाद जो है रत्न, तो रत्न को आप जो है ज्वेल लिख सकते हैं, JEWEL, ज्वेल। अब देखिए कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे देखिए कश्मीर की सुंदरता, तो यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो आपको द का प्रयोग करना है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर और इज लिखेंगे इज फेमस। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये भी जो है ईमानदारी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो आप सीधा लिखिए ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज अ गुड, अच्छी का गुड लिखिए गुड पॉलिसी या नीति। अब देखिए श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, तो देखिए श्याम की ईमानदारी, यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो यहाँ पर लिखेंगे द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस। सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, ये भी जो है सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है प्रीपोजिशन नहीं है, तो आप सीधे लिखिए ट्रूथ और दोस्ती फ्रेंडशिप इज, और दुर्लभ यानी कि रेयर लिखिए RARE, रेयर। अब देखिए सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे आ गया है आपको प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो लिखेंगे हम द ट्रूथ। क्या लिखेंगे? ट्रूथ फ्रेंडशिप इज द, और सबसे अच्छी चीज़, तो लिखेंगे द, और इसके बाद बेस्ट थिंग, और दुनिया में इन द वर्ल्ड। राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है, तो यहाँ पर लिखिए द फ्रेंडशिप ऑफ क्या है? राम और सुग्रीव, राम एंड सुग्रीव, द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड सुग्रीव इज यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, तो इज, और क्या है? अनुकरणीय, यानी कि क्या होगा? अनुकरणीय का होता है इमिटेबल। क्या होता है? इमिटेबल, IMITABLE, इमिटेबल, इस तरह से। अब देखिए कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फ्रेंडशिप, और यहाँ पे बीच की है, तो बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा, और लिखेंगे इज, क्या है? बहुत प्रसिद्ध है,
तो इज वेरी फेमस। फेमस। यहाँ पर थोड़ा सुदामा लिखने में मिस्टेक हुआ है, सुदामा बोले हैं लेकिन ए छूट गया है, आप सुदामा लिखिएगा ऐसे। अब देखिए अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, तो भाषा है यहाँ पे अंग्रेजी है, यानी कि एक जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश और लिखेंगे इज और समृद्ध। समृद्ध का होता है इनरिच्ड। इनरिच तो एन आ जाएगा यहाँ पे, एन इनरिच्ड। इनरिच्ड रिच्ड और लैंग्वेज, क्योंकि भाषा का लैंग्वेज होता है लैंग्वेज। हिंदी एक रोचक भाषा है, ये भी जो है सब्जेक्ट है, तो लिखिए हिंदी इज। हिंदी इज और हिंदी एक रोचक भाषा है, तो इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग तो एन आ जाएगा, एन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग और लिख दीजिए लैंग्वेज। क्या लिखिए, चूंकि भाषा है लैंग्वेज। लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है, तो यहाँ पर लिखिए हिंदी। हिंदी इज और लिखेंगे द बेस्ट। द बेस्ट बेस्ट और उत्तर प्रदेश ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्रदेश कुछ और है। फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल जो कि एक खेल है, तो खेल से पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है, लिखिए फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल इज और लिखिए फेमस। फेमस फेमस और विश्व में इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड। क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है, तो ऐसे लिखिए क्रिकेट। क्रिकेट इज फेमस। फेमस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो ये दिन का नाम है, यहाँ भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है, तो रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो लिखिए संडे। संडे और लिखिए इज द लास्ट। लास्ट डे। डे और क्या है सप्ताह का, तो ऑफ द वीक। द वीक ऑफ द वीक। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप पहले संडे लिखिए। लिखिए यहाँ पे संडे SUNDAY संडे और लिखिए ऑफ दिस मंथ। और इज लिखिए इज और चूंकि है यहाँ और नहीं भी है तो लिखिए नॉट गुड। गुड लिखिए चूंकि अच्छा है, गुड। और मेरे लिए फॉर मी इस तरह से। अब देखिए जनवरी साल का पहला महीना है, तो यहाँ पर लिखिए जनवरी JANUARY जनवरी और लिखिए इज द फर्स्ट मंथ और क्या है साल का, ऑफ द ईयर। 2005 की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी। जनवरी ऑफ 2005। जनवरी ऑफ 2005 और AD डाल दीजिए, AD और यहाँ पे क्या है तो इज आएगा यहाँ पे, जनवरी ऑफ 2005 AD इज और लिखिए गुड। सॉरी यहाँ पे थी है, तो इज कैसे होगा, वाज होगा, तो यहाँ पे वाज लिखिए, वाज गुड फॉर मी। जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं, तो लिखिए जनवरी JANUARY जनवरी फरवरी एंड मार्च और यहाँ पे आर आएगा, आर और यहाँ पर्व से भरे रहते हैं, तो लिखिए फुल ऑफ
फेस्टिवल्स, FESTIVALS, ए है, ठीक है, FESTIVALS, फेस्टिवल्स। अब देखिए जाड़ा, गर्मी और बरसात 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं। तो लिखिए यहाँ पे जाड़ा यानी कि विंटर, और गर्मी यानी कि समर, एंड बरसात यानी कि रेनी सीजन, और लिखेंगे आर लिख देंगे 3 और क्या है, महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, इम्पोर्टेंट, R3 इम्पोर्टेंट क्या है, ऋतुएं यानी कि सीजन्स, लिखिए सीजन्स, SEASONS, सीजन्स। जाड़ा दुखदाई होता है, तो ये भी जो है ये ऋतु का नाम है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इसे भी जो है ये माह का नाम है, इस समय द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखिए विंटर इज, और दुखदाई यानी कि पेनफुल, तो यहाँ पर लिखिएगा विंटर इज पेनफुल, PAINFUL, पेनफुल। अब देखिए बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है, तो यहाँ पर लिखिए बरसात का मौसम ना कठिनाइयों से भरा रहता है। तो रेनी सीजन, बरसात का मौसम का लिखेंगे रेनी, RAINY, रेनी सीजन इज, और कठिनाइयों से भरा रहता है, तो हम लिखेंगे यहाँ फुल ऑफ डिफिकल्टीज, रेनी सीजन इज फुल ऑफ, क्या लिखेंगे, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, क्या लिखेंगे, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। अब देखिए लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है, तो ये बीमारी है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो लकवा का होता है पैरालाइसिस, क्या होता है, पैरालाइसिस। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरालाइसिस, PARALYSIS, पैरालाइसिस इज, और बहुत खतरनाक है, तो लिखेंगे वेरी डेंजरस, और बीमारी यानी कि क्या होता है, डिसीज, डेंजरस डिसीज।